और अगर हम देखें, माफ करिए, इंडिया जेडीयू और टीडीपी के साथ अगर प्लस होता है तो 262 पे आता है, यानी बहुमत से 10 सीट कम। यानी अगर हम पिक्चर को अलग करके देखेंगे तो उस पिक्चर के अंदर 264 जो है वो करीब करीब एनडीए के पास है, टीडीपी और जेडीयू हटने के बाद, और 262 जो है वो इंडिया के पास है। यानी फिर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में 2 सीटों का अंतर रह जाता है। लेकिन जनादेश से बीजेपी को क्या संदेश है? बीजेपी के लिए हर फ्रेंड बहुत जरूरी हो गया है, चाहे कुमारस्वामी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। एनडीए खेमे में साथियों की हैसियत बहुत बढ़ गई है तमाम लोगों की। बीजेपी के लिए सबको खुश रखने की एक बड़ी चुनौती होगी, ये हमारे सामने है। मेरे साथ मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के सीएम। मोहन जी, आपका अभिनंदन है। आपने तो 29 में से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाने दी, मोहन यादव। जी नमस्कार। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता है, जनता में, मध्य प्रदेश की जनता में मोदी जी का प्रभाव है। हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से पिछले समय जो हमने काम किए और संगठन की एकजुटता के साथ, ये जनता के बीच माननीय मोदी जी के मैजिक का कमाल है। मोदी जी के मैजिक का कमाल है, लेकिन ये मैजिक मध्य प्रदेश में तो चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, महाराष्ट्र में नहीं चल पाया। कैसे देखते हैं आप? मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जड़ तक, जनता के घरों तक, दिलों तक अपने आप असर रहता है। और हमको ये आनंद है कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित जी के नेतृत्व में हमने प्लान किया और उसका पूरा लाभ मिला हमको नीचे तक। लेकिन मेरा वही सवाल है कि मध्य प्रदेश में लाभ मिला, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा के साथ ही उत्तर प्रदेश लगता है, वहां लाभ नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया? महाराष्ट्र में लाभ नहीं मिला, वहां पे भी आपकी सीमा थोड़ी लगती है। मैंने ये कहा कि हमने उनके निर्देशों के आधार पे जो रचना बनाई थी, कुछ हमने प्रयोग भी किए थे, वो उसका लाभ भी मिला है। और जनता के बीच में, जैसे मैंने कहा कि माननीय मोदी जी के काम को ठीक से पहुंचाने के साथ सरकार और संगठन की एकजुटता हमने की नीचे अपने प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी अपनी मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड 2 बार से 2014 में हम 27 सीट जीते थे, 2019 में हम 28 सीट जीते थे। तो इस बार हमने हमारा पुराना बरकरार रखते हुए 2024 में 29 की 29 सीट जीते थे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, आप मेरे सवाल का या तो जवाब देना नहीं चाह रहे या अवॉइड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 29 में तो 29 मध्य प्रदेश में तो मोहन जी आप लोगों की आ गई, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं आई, उत्तर प्रदेश में। जो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब देखिए, नीतीश जी अपनी डिमांड रख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अपनी डिमांड रख रहे हैं, जयंत चौधरी की अपनी मांग है, चिराग पासवान की अपनी मांग है। तो मतलब बीजेपी से भी डिमांड करी जा रही है कि ये दीजिए तो समर्थन देंगे, ये फलानी चीज मंत्रालय दीजिए तो समर्थन मिलेगा। तो कमी कहां रह गई उन दोनों राज्यों में, आपको क्या लगता है? अब देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं अपने राज्य की बात अगर मैं करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने एकजुटता के साथ बहुत ताकत से लड़े थे और मोदी जी का नाम इतना बड़ा था कि हम जीते थे। बाकी राज्यों के लिए चूंकि चुनाव पूरे संपन्न हो गए और स्वाभाविक रूप से हमारा जीवंत संगठन है, हमारे माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, माननीय पीएम साहब और बाकी वरिष्ठ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो उसका समीक्षा करेंगे। अब तो परिणाम आ चुके हैं, इसलिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में ये जहां जहां चूक हुई उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जी मोहन यादव जी, बड़े ऐतिहासिक मार्जिन भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का मार्जिन अच्छा रहा है, आपके इंदौर के कैंडिडेट का अच्छा मार्जिन रहा है, छिंदवाड़ा आप लोग जीते हैं जो कि कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह को झटका लगा, वो अपना चुनाव हार गए हैं। अमित जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमारी 29 सीट में से क्रमशः अगर बता दूं तो हमारी पहली विजय 11 लाख, मतलब लगभग 12.25 लाख वोट से इंदौर की है। वहां तो कैंडिडेट ही नहीं था ना, वहां तो मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट ही चला गया था। नहीं, कैंडिडेट 11 कैंडिडेट थे, 11। मेरी बात तो समझे, बीएसपी का हो या किसी का भी कैंडिडेट तो था ना, नहीं था ऐसा नहीं था जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक कांग्रेस ने बड़ी गलती की कि उनने नोटा को प्रत्याशी बनाया जो काउंटिंग में नहीं आता। अब ये कांग्रेस को विचार करना आगे, हमारे लिए तो मुद्दा नहीं है आज कि वो अपने सेकंड पे नोटा को ला करके उनने एक तरह से नकारात्मकता दिखाई।
अब तीसरी बात बताना चाहूंगा कि हमारी यहाँ जैसे विदिशा सीट है, इस विदिशा सीट पे भी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लगा के सुषमा स्वराज तक, और माननीय अभी हमारे 5 बार से माननीय श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भी वहां से सांसद रहे हैं। तो 6 लाख से सुषमा जी यहाँ विधानसभा से लोकसभा जीती थी, और अभी 8.5 लाख से 8,21,000 से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जीते। 5 से ज्यादा सीटें जहां हम 5-5 लाख से जीते, बड़े मार्जिन है। और एवरेज अगर हम देखें तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एवरेज हमारी 29 में से 25 सीट 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, और लगभग जो 4 सीट है वो भी हम 50,000 से 85,000 के वोट से जीते हैं। तो एक भी सीट हमारी 50,000 वोट से कम से जीतने वाली। लेकिन वहां पर 5-5 लाख की जीत हो रही है, और बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर पार्टी स्ट्रगल कर गई। आपको हैरानी नहीं हुई उत्तर प्रदेश का नंबर देखकर? हैरानी नहीं हुई महाराष्ट्र का नंबर? मैंने फिर कहा कि ये एज अ बीजेपी लीडर आपसे पूछ रहा हूं। अब देखो, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं कि ये चुनाव ये पूरा हम देखेंगे तो ये निश्चित रूप से विचार का विषय तो रहेगा। आप ये समीक्षा में आएगा ना धीरे धीरे। आज क्या जिस पे अपन क्या टिप्पणी करेंगे, जो रिजल्ट आया वो सामने है, और कहां सरकार चूक हुई, क्या गलती हुई, कैसे और आगे बढ़ाना था। सरकार मोदी ही बनाएंगे, ये स्पष्ट है। क्यों नहीं बनाएंगे? मोदी जी के नाम पे सरकार बनी, तो मोदी जी के नाम पे नहीं बनाएंगे तो किसके कौन बनाएगा बताओ? एनडीए के नेता मोदी जी है, और यह आजादी के बाद 1900 एक बार माननीय नेहरू जी का छोड़ दें तो ये गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया के नाते मोदी जी ने वाकई ये चमत्कार है कि उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश के चारों तरफ से आया। सरकार बीजेपी ही बनाएगी, और एनडीए का जो बहुमत आया, क्योंकि इंडिया अलायंस ने ऑफिशियली बोला है कि हम नीतीश कुमार को। आप इतनी बात समझिए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर 2 अलायंस लड़े सामने, एक तरफ एनडीए और एक पर इंडी गठबंधन, तो एनडीए के सामने इंडी गठबंधन की क्या स्थिति हुई आपके सबके सामने है। और आप ऐसी बात उठाएंगे तो ये आपके लिए भी उचित नहीं, मेरे लिए भी उचित नहीं। ऐसी बात करिए ना जिस बात का कोई वजन हो। मेरा ये कहना, कोई भी बोले, आप बताइए ना, आज अपना गठबंधन की बैठक हुई, सारे अलायंस के लोग हमारे साथ आ गए, अब उसके बाद क्या बच रहा है? इस विषय को, जिस विषय में कोई दम नहीं है, उसको सामने लाने से आपके हमारी सबकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है कि हम हर हालत में यशस्वी प्रधानमंत्री की जीत का आनंद मनाएं। पूरा देश चाहता, पूरी दुनिया चाहती कि अब मोदी जी फिर तीसरी बार सरकार बनाए, और जो तय हो चुका है अब उस पर कोई प्रश्न का विषय। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी कोई लेकिन नहीं है, कोई लेकिन नहीं है। ये राहुल गांधी जी के लिए सोचने का विषय है कि उनके रहते रहते उनकी सरकार गई, उनके सामने लगातार तीसरी बार इतनी बुरी पराजय हुई। ये कांग्रेस विचार करे ना, कांग्रेस के सामने आज इतनी बुरी स्थिति बनी है, और कांग्रेस अपनी सरकार न बनाने के साथ पूरे इंडिया 20 गठबंधन के मित्रों के साथ मिलकर भी अगर अकेली भाजपा को पराजित नहीं कर पाई तो कांग्रेस का विषय है। लेकिन वो अपना आत्मावलोकन करे, अब वो अपने विचार करें ना। लेकिन आप उसके मामले में भी अगर वो उनकी आप आज बात कर, उनसे हमसे क्या तुलना हो सकती है? कांग्रेस को तो ये स्थिति हो गई कि आज अभी देखिए कुछ समय बाद क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की। ये सारे 20 के 20 लोग बिखर के अलग अलग जाने वाले हैं, एक भी साथ में नहीं रहेगा। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस ही बिखर जाएगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मॉरल विक्ट्री नहीं, ये हमारी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला। ये मॉरल विक्ट्री है, सैद्धांतिक ये मॉरल विक्ट्री कहने वाले, मेरा ये कहना है, अरे उनके बयान याद कर ले जो उन्होंने सबके बीच कहा था कि 4 तारीख के बाद किसी हालत में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे। तो मॉरल विक्ट्री किसकी हुई? बयान किसका झूठा हुआ? बात किसने बोली थी? सबके बीच बोला, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं किसी हालत में नहीं रहेंगे। आप माफी मांगे सबसे, सबके सामने, कि हाँ हमसे झूठ बोला था हमने। जो जितनी बात झूठ कर सकते थे राहुल गांधी वो सब कर ली उनने। उसके बाद भी अगर आप राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पूरा देश नहीं लेता, एक बार नहीं तीसरी बार के चुनाव में सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी जी को राजनीतिक रूप से विचार करना चाहिए कि उनकी बात का वजन क्यों नहीं पड़ता है, वो राजनीतिक आकलन क्यों नहीं कर पाते, अपनी पार्टी को जो 100 सीट नहीं दिला पा रहे, ऐसे में वो कहां जाके खड़े होंगे। ये उनके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के विचार का विषय है। ये हमारी लड़ाई परिवारवादियों से थी, और ये परिवारवादियों को जनता ने जवाब दिया है लोकतंत्र के अंदर कि ये ऐसे लोग ऐसी बात करते रहेंगे तो जनता इनको लगातार नकारेगी। जी मोहन यादव जी, आपके शानदार प्रदर्शन पे, यानी भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपने तो इतिहास रच दिया। बहुत धन्यवाद। 29 में से 29 सीटें जिताकर और छिंदवाड़ा भी हराकर, यानी मैन ऑफ द मैच बन गए आप। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के मैन ऑफ द मैच आप हैं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते से जैसे सबने मेहनत की, मैं अपनी मुख्यमंत्री के नाते मेहनत की है और विनम्रता के साथ जनता ने जो रिजल्ट दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। छिंदवाड़ा हम 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस के लिए ये SC ST जिसके बारे में ट्राइबल बेल्ट के बारे में बात की है, हम अपने इस चुनाव में कांग्रेस के ट्राइबल के बड़े नेता जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांतिलाल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको उनके घर में डबल वोट से हराया हमने। पिछली बार वो 90,000 से हारे थे, अब की बार 2 लाख से ज्यादा वोट से उनको हराया है। और हमारे अपनी विचार पे जो आक्रमण करते थे हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत सारी जवाबदारी पे रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनको भी हमने अच्छे मार्जिन से 1 लाख से 1.5 लाख से वोटों से हराया है। नहीं, बहुत बड़ी, बहुत मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। मैं कहता हूं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मैन ऑफ द मैच है, यानी सुपरस्टार है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी के रथ को रोका है। तो 2 यादवों ने, एक ने बीजेपी में, दूसरे ने इंडिया गठबंधन में कमाल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। इस खास मौके पर, इस बड़े दिन पर राहुल गांधी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो इंडिया अलायंस के बड़े से लेकर छोटे नेता कह रहे हैं, उनके दावों में, उनकी बातों में दम नहीं है। मोहन यादव पहली बार इलेक्शन के बाद किसी चैनल पर जुड़े। मेरे साथ इस समय गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं सीधा इस समय लाइव बातचीत करने के लिए। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है। आप लगातार दूसरी बार बेगूसराय से चुनाव जीत गए हैं, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन बीजेपी का टारगेट थोड़ा कम रह गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यानी अपने बूते बहुमत नहीं मिला। भाई साहब, मैं तो सरकार बनाने जा रहा हूं तीसरी बार। इन निर्लज्जों से पूछिए जो खान मार्केट गैंग हैं। इन्होंने कहा था बीजेपी को 100 सीट से नीचे आएगी, लिख के देता हूं, मैं सरकार बनाऊंगा। जितनी सीट मुझे आई है उतना सीट भी टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं आया। लेकिन देखिए, आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग गई है या खान मार्केट गैंग गई है, लेकिन इन्होंने आपको आप बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एक बड़ा गठबंधन है जिसके पास मेजॉरिटी है, लेकिन आप भी तो 400 पार कह रहे थे। आप कह रहे थे कि बीजेपी 370 पार आएगी, आप तो 270 नहीं आए। तो कहानी तो आपकी भी खराब हुई गिरिराज जी। ये नहीं कहा भाई साहब, इन निर्लज्जों से पूछिए, ये भी तो कह रहे थे कि 100 सीट से कम आएगी, हमारी सरकार बनेगी। और आज हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जितनी सीटें हैं, फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस 60 साल से सत्ता में रहा, तीसरी बार भी 99 नहीं पार कर पाया। लेकिन देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो 99 नहीं पार कर पाए, आप भी 270 पार कर नहीं पाए। अब आप जिन नीतीश कुमार को आपके नेता बहुत कुछ कहते थे, आज उन नीतीश कुमार के हाथ में इस एक तरह से इस सरकार की लगाम है, या फिर कहें तो इस सरकार के धागे हैं। और क्या आपको लगता है नीतीश जी पे भरोसा कर पाएंगे आप लोग? अच्छा, मैं पूछता हूं, नीतीश जी बिहार में उनकी सरकार, हमारी सरकार हमारा बहुमत, उनका बहुमत मिलके ही सरकार बनी है ना जी। तो उसी तरह से हमने उनका साथ लिया। तीसरी बात, हम तो गठबंधन की सरकार जब 14 में थे तो भी शिवसेना के मंत्री थे, जदयू के मंत्री, सबके मंत्री थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस समय खबर यह है कि नीतीश जी ने कुछ बहुत बड़ा पद मांगा है सरकार में को समर्थन देने के लिए। इस बात में कितना दम है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कहीं कोई डिमांड नहीं की है और ये हवा में यूं ही उछल रहा है, कोई उछाल लेकिन रहा है। इंडिया अलायंस ने, बड़ी खबर यह है, इंडिया अलायंस ने डिप्टी पीएम का पद नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम? हम देखते हैं कि उनकी सरकार मन पुआ पका ले,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले। नीतीश कुमार एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी के सहारे बीजेपी की यह सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा कर पाएगी? 200%। हमने वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाया है और हमने सबका सम्मान किया है, इसलिए इसमें कहीं शंका नहीं है। और ये लोग कभी सरकार नहीं चला पाए, कई बार मौका मिला है। और आज तो हम पहले भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हमसे बेहतर कोई सरकार नहीं चला सकता। जी जी जी, लेकिन आज जब पटना से नीतीश बाबू निकले तो वो फ्लाइट के अंदर आगे बैठे थे और तेजस्वी जी पीछे बैठे थे, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई और फ्लाइट के दौरान दोनों साथ बैठ गए। अब आप बताइए, खिचड़ी तो कुछ पकी रही होगी और नीतीश जी तो पलटी मारने में माहिर है। साथ बैठ गए। अरे भाई, वो आप अंदाज लगाएं, एनडीए की सरकार बनेगी, अब बड़ी मजबूती से चलेगी। मैं आपको इसका वचन देता हूं और आप फिर हमसे बात करेंगे। जी, लेकिन खबर ये आ रही है कि 7 इंडिपेंडेंट और 3 छोटे दलों के सांसदों ने भी एनडीए को समर्थन दिया है, यानी अब एनडीए का नंबर 303 हो जाएगा, 10 यानी बढ़ जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप सरकार बनने दीजिए, 3 महीने के अंदर ये एक स्टेबल सरकार आपको दिखाई देने लगेगा। जब हम अपने एजेंडा पर काम करने लगेंगे, मिलजुल करके एजेंडा जो बनेगा उस पर काम करेंगे, और तो देखने लगेगा कि सरकार एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहिए, लेकिन मैं फिर आखिर में आपसे सवाल पूछता हूं, नीतीश बाबू पे पूर्ण भरोसा है आप लोगों को? मैं कह रहा हूं, मेरी सरकार मजबूती के साथ रहेगी, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। जी, शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस महत्वपूर्ण दिन पर। गिरिराज सिंह जी, बदायूं के नए नवेले सांसद आदित्य यादव इस समय जुड़ रहे हैं। आदित्य यादव, नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आदित्य यादव, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपकी एक बड़ी जीत हुई, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, चाहे कंटेस्ट टाइट ही रहा, लेकिन पहली बार आप सांसद बन के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश में सपा का नंबर काफी बढ़ के आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कल मतगणना हुई उसमें एक बहुत बड़ा हम लोगों को मैंडेट दिया गया, जिसके अंदर बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीती। और आपने देखा कि कई सारी ऐसी सीटें थी समाजवादी पार्टी की जो लाखों वोटों से हम लोगों ने जीती हैं। कई सारी सीटें ऐसी थी जिन पे हम लोगों ने लगातार फाइट किया और अंत में आके हम लोगों ने जीत दर्ज की। यही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी एक इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं है। जनता ने उस चीज़ को दिखाया है। और जहां तक लोग इस बात की बात करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री जिनको मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिल रही हो, वहीं पे अन्य पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन के 2-2 लाख से जीत मिल रही हो, तो ये सवाल निश्चित तौर पे उठता है कि क्या जनता के मन में आज के समय पे क्या है। जहां तक बदायूं की बात है, बदायूं के लिए हमने निरंतर काम किया है, आने वाले दिनों में हम काम करने जा रहे हैं। एक रोड मैप हमारे पास तैयार है, जिस रोड मैप को लेके मैं संसद में जाऊंगा और लोगों के बीच में काम करने का प्रयास करूंगा। जी, लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की प्लानिंग और साथ ही साथ उसने काम किया है?
जी बिल्कुल, दोनों लोगों की प्लानिंग, बल्कि सिर्फ दोनों ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी की जो प्लानिंग थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो दूरदर्शी है, जो उन्होंने नारा पीडीए का दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने सभी समाज को जोड़ने का, पिछड़े वर्ग को जोड़ने का काम किया। आज उसी की वजह से इतना बड़ा मैंडेट हम लोगों को मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं इस बात को पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी पीडीए को हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं, और निश्चित तौर पे जो वादे भी हमने किए हैं उनको लोगों के बीच में जाके पूरा जरूर करेंगे। जी, मेरे साथ गौरव भाटिया भी बैठे हैं, वेटरन लॉयर हैं, प्रवक्ता हैं, और वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वो भी शुभकामनाएं तो आपको देंगे, कम से कम गौरव भाई बदायूं से जीत कर आए हैं आदित्य यादव, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आदित्य मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यही ईश्वर से मांगता हूं कि वो अपने सांसद होने के कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी और क्षमता से करेंगे। और ये रिश्ता अलग है, अभी यहाँ डिबेट चल रही थी, अब मैं उनसे अभी कुछ नहीं कहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है। और जो भी व्यक्ति ये कहता है कि भारत का लोकतंत्र कमज़ोर पड़ा है या ये कहता है कि ईवीएम खराब है, आज आत्मचिंतन की ये आवश्यकता ज़रूर है कि कभी ईवीएम जिताती है, कभी हराती है, या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। ना भारत का लोकतंत्र कभी खत्म हुआ था ना होगा, हमारा देश सर्वोपरि है, यही नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है। लेकिन साइकिल सर पर दौड़ी है, आंध्र प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी साइकिल सर पर दौड़ी है, आंध्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। गौरव, ये आप ही से सवाल है गौरव मेरा, आंध्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक साइकिल सर पर दौड़ी है। देखिए, साइकिल तो एक चिन्ह है। मैं कहूंगा जिस साइकिल की बात आप आंध्रा में कर रहे हैं, वो साइकिल दौड़ाने वाला नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी का है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उतना सहमत हूं आपसे। मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, अभी जो आप बात कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो स्टार बन के योगी आदित्यनाथ जी आए थे। ये लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा में पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, बीजेपी ने जीती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टार अखिलेश यादव है, इसको डिनाई नहीं करा जा सकता, उन्होंने बीजेपी की मेजॉरिटी को रोका है। मेरे साथ आदित्य यादव है। आदित्य यादव, ये प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले कहा है कि एक हिस्टोरिक मैंडेट है, क्योंकि तीसरी कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले, आप इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि 60 साल बाद ऐसा होने जा रहा है, पंडित नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बनेंगे। आदित्य यादव, आप भी लोकसभा में जाएंगे। जी देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अभी चीज़ें तय हो रही हैं। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है, सारे हमारे नेता इंडिया गठबंधन के आज दिल्ली में मौजूद हैं। सभी लोगों से संपर्क साधे जा रहे हैं, खास करके वो दल और वो पार्टियां जो लगातार, मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई हुई थी कल तक, उन सभी से हम लोग संपर्क साध रहे हैं। और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का प्रयास यही, जैसे कौन कौन सी पार्टियां, नीतीश कुमार जी हो गए और चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, इन लोगों से संपर्क साधा गया था। और मैं ये कह सकता हूं कि लगातार अभी हम लोगों को जो खबर आ रही है वो यही है कि इंडिया गठबंधन अभी भी अपने सरकार बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। बाकी शीर्ष नेतृत्व हमारा आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारे दोनों नेता जब वहां पर हैं तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में हमें दिखाई। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार भी बनेगी। ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ी, कुछ नेताओं से, चंद्रबाबू नायडू से बात करने की। उनकी पर्सनल इक्वेशन चंद्रबाबू के साथ बहुत अच्छी है। गौरव भाटिया इंडिया अलायंस सरकार बनाने की रेस में है, अब ये ऑफिशियल है, और चंद्रबाबू नायडू के साथ संपर्क भी हो रहा है, और नीतीश कुमार ने बड़ा पद मांगा है आपकी सरकार के अंदर, और इंडिया अलायंस उनको डिप्टी पीएम ऑफर कर रहा है। गौरव भाटिया, फंस गए आप? देखिए, मैं इन कयासों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैंडेट आया, प्रो इनकम्बेंसी का आया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आया। घमंडिया का नंबर 234 है, जो बहुमत के नंबर से बहुत कम है। अमित जी, आप भी मानेंगे। तो इतना ही कहूंगा कि आत्मचिंतन करें, ये सोचें कि जब विपक्ष में बैठाने के लिए मैंडेट आया है
तो तोड़ फोड़ जो ये कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं लोगों के लिए भारी पड़े, फिर बाद में ये ना रोएं कि भाई देखिए घमंडिया ही टूट गया। तो जब मैंडेट आया है उसको स्वीकारे, विपक्ष में बैठे, विपक्ष में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन हो सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन देखिए, सरकार बनाने की कोशिश तो वो भी करेंगे ना। आप कह रहे हैं कि ओके, आदित्य यादव बीजेपी का कह रहे हैं कि मैंडेट हमारे पास है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमें, सिंगल लार्जेस्ट प्रीपोल अलायंस हमें, प्रीपोल अलायंस हमें। तो आप मतलब मिनॉरिटी सरकार क्यों चलाना चाहते हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग जनता के बीच के, जनता ने हम लोगों को चुना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि केंद्र की सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार आए। तो ऐसे में अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति कुछ अलग लोगों की रही है। वो हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि किसने तोड़फोड़ किया और किस तरीके से प्रदेशों की सरकारों को गिराया गया। तो कभी भी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की है। लेकिन आदित्य यादव, बड़ी खबर यह है कि एनडीए पार्टनर्स ने समर्थन पत्र दे दिया है, वो राष्ट्रपति के पास आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने का। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इस समय खुद भी बदायूं में हूं। हमें जितनी खबर थी कि आज बैठक हुई थी, उसमें संपर्क साधे गए थे, प्रयास जारी होगा और मैं समझता हूं आखिरी दम तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। उसके बावजूद अगर हम लोग विपक्ष के रूप में भी अगर मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पे देश के अंदर जिस तरीके से बड़े व्यापक तौर पे बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरीके से किसानों की अनदेखी हो रही है, इन मुद्दों को संसद के अंदर उठाने का काम अगर विपक्ष के तौर पे मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए इस इंपॉर्टेंट दिन पर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जीत पर और एक अच्छे प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद एक बहुत गौरव भाटिया, सत्य प्रकाश मिश्रा, ज्योत्सना टीडीपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अजीज खान प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी ने धराशायी कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश के सूबे में अखिलेश यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है और मोदी योगी के ऊपर भारी पड़े हैं। अगर हम देखें एक तरह से हमारे साथ ज्योत्सना है टीडीपी से, उनका भी अभिनंदन है। हमारे साथ आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे करते हैं। 400 तो दूर, 272 के लाले पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को। कहां से कहां आ गए? और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं और एकनाथ शिंदे ने भी मांगे हैं। बताइए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए हैं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं समझता हूं कल का दिन ऐतिहासिक था कई कारणों से। सबसे पहले तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, और लोकतंत्र की जीत ऐसी हुई है कि इतिहास रचा गया है। आपने कहा ऐसी की तैसी कर दी, मैं तो जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा। मैंने नहीं कहा, मैंने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर भारी पड़े अखिलेश यादव। ऐसी की तैसी मैंने नहीं बोला, ऐसी की तैसी आपको फील हो रहा होगा, हमने नहीं बोला ऐसा। नहीं, अब देखिए, मैं मीडिया पे कोई कटाक्ष करूंगा तो मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है उसके विपरीत जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आप भी अध्ययन करिएगा। इतिहास रचा गया क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बार लगातार कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, चुनाव जीतता है। और जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में यह किया था, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कम हुआ था तीसरे चुनाव में। नरेंद्र मोदी जी का वोट प्रतिशत भी कम नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है हमारा परफॉर्मेंस। अब देखिए, इसके साथ ओडिशा में भी हमने सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में भी सरकार बनाई, और हमने देखा अरुणाचल में भी सरकार बनाई। तीसरी बड़ी बात है एनडीए आज और मजबूत हुआ है। अमित जी, कल तक जो लोग कह रहे थे कि नहीं फलाना पार्टनर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, आज मैं उनका समर्थन पत्र अपने सामने रखा हूं। एक लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा, लेकिन नीतीश बाबू को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
उनका समर्थन पत्र होता किसी के साथ है, वो चले किसी और के साथ जाते हैं। उन्होंने 3 मंत्री पद मांगे हैं, रेलवे मंत्रालय भी उसमें से है। क्या आप लोग देने को तैयार हैं? प्रश्न ये है। नहीं, देखिए अमीर जी, ऐसा है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, सभी जो हमारे गठबंधन के घटक दल हैं उनका बहुत सम्मान करती है। और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हैं, तब भी जो हमारे घटक दल के साथी हैं उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बना है। लेकिन अगर कोई जानकारी होगी तो वो न्यूज़ 18 पे थोड़ी ना दी जाएगी जी। ये तो नरेंद्र मोदी जी का विशेष अधिकार है। मैं समझता हूँ उतनी मर्यादा रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका आपका इस्तकबाल है इस बात के लिए कि निश्चित तौर पर ये बंद करने में बात होती है, लेकिन हमारा भी काम है गौरव जी, गौरव भाई, रिपोर्ट करने का तो रिपोर्ट कर देते हैं और आप अपना काम करिए आप जी। लेकिन देखिए आज आपके काम पे हमें आपत्ति नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपत्ति होनी, पोल पे आपत्ति जो है घमंडिया को हुई थी, हमें कभी नहीं हुई। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। फाइनली ईवीएम पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। किसी ने कहा था कौन जात है, अमीर जी आपसे जात तो नहीं पूछी आपकी जी, जिसने ये कहा था उनसे हमने सवाल भी पूछे और आज भी पूछते हैं। मैं अजीज खान का रुख करता हूँ। अजीज खान, अच्छा, इंटरव्यू मिल गया था आपको? जी, आपको इंटरव्यू मिल गया था उनका? जी नहीं, नहीं, इंटरव्यू तो उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, तो किसी को कैसे मिल जाएगा। लेकिन अजीज खान मेरे साथ है। अजीज खान, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि साइकिल अब सरपट दौड़ रही है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब घटक दलों के समर्थन पत्र भी आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव पे जिम्मेदारी थी नीतीश जी की। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से उसको बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरी देश की जनता, जिस तरह पूरे देश की जनता ने मोदी जी के इस सूत्र को कि साहब हम 10 साल में मैंने इस देश को सोने की चिड़िया बना दिया, विश्वगुरु हम बन गए, तमाम दावे किए थे, उसको नकार दिया, उस दावा को नकार दिया। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। सवाल ये नहीं है कि सरकार बना दिया जाएगा, सरकार ये बना लेंगे, सरकार तो तोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, वो बड़ा काम नहीं है। लेकिन जिस तरह तोड़ जोड़ कर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये साहब कह रहे हैं कि साहब अभी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। भाई आप ही तो कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब तो ये स्थिति पैदा हो गई, अब की बार मिली जुली सरकार। और एक बात आपको बता दें कि जब आदत पड़ जाती है तानाशाही की, अपने साथियों का सम्मान न करने की, तो ऐसे लोग कभी भी अपने साथियों का सम्मान नहीं करते। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग सहयोगियों को साथ में लेकर चलने में असमर्थ होते हैं। और माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है अब तक कि जिसको साथ में लेकर चले उसी के पेट नहीं, पीठ में खंजर भोंक दिया, पार्टी तक तोड़ दी, खत्म कर दी पार्टी को। मैं बता रहा हूं, लोग बहुत सजग रहते हैं, लोग बहुत कहीं ना कहीं होशियार रहते हैं। ये अजीज खान ये पूछ रहा हूं आपसे, इंडिया अलायंस की मीटिंग अंडरवे है, कुछ बड़ी बातें निकल के आ रही हैं उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में इंडिया अलायंस की मीटिंग के अंदर से जो निकल के आ रहा है, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत मैं करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। उसके बाद संविधान को बचाने के लिए ये देश एक साथ आया है और राजनीतिक दल भी एक साथ आए हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और ये मैंडेट इज डिसाइसिवली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर। इट्स अ ह्यूज पॉलिटिकल लॉस फॉर हिम पर्सनली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्लियर मॉरल डिफीट एज वेल। ये मॉरल डिफीट की बात बार बार हो रही है। मैं जानना चाहता हूं, और ये सवाल बहुत बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं कंचना यादव, क्योंकि आप इतिहास की छात्र हैं, आरजेडी की नेत्री भी हैं, 240 सीटें कांग्रेस की लास्ट टाइम किस सन में आई थी, किस साल में आई थी 240 सीट्स? देखिए अमित जी, जो आपका क्वेश्चन है इसका एक ही जवाब है, देश को मजबूर सरकार चाहिए। 240 हो, 280 हो, 400 हो, इससे मतलब नहीं होता है। देश को वो सरकार चाहिए जो एकदम भरसक ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हर जगह नहीं कर रही हो। अगर कोई आंदोलन कर रहा हो तो उसको कुचलने की इतनी ज्यादा क्षमता नहीं रखती हो कि रास्ते में कीले भी ठुकवा दे और कोई बोलने का साहस नहीं करे। इसलिए हम कहते हैं न 272 लाइन है, वो मैटर करता है, वही जो जिसके पास होगा वो सरकार बनाएगी। लेकिन यह भी समझ लीजिए
कि इस बार जो भी विपक्ष में बैठेगा वो मजबूत होगा। वो यह तो नहीं करने देगा, वो यह तो नहीं करने देगा कि मणिपुर जल रहा हो। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कंचना यादव, मेरा सवाल प्रश्न बहुत सिंपल है और मैं बार बार बीच में नहीं बोलता। मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। बार बार कह रहे हैं इंडिया अलायंस की अभी मीटिंग हुई, उसमें एक ज्ञापन निकल के आया, मॉरल डिफीट है नरेंद्र मोदी के लिए। मुझे बताइए कि तीसरी टर्म पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी को मिल रही है, पॉइंट नंबर 1। और कांग्रेस का 240 का नंबर कब आया था लास्ट टाइम? मैंने तो बड़ा आसान सवाल आपसे पूछा, आप इतिहास की छात्रा इसलिए आप जानती होंगी इस बात। आपको नहीं, मैं आपको आसान सा जवाब भी दे रही हूँ कि पंडित नेहरू जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, इंदिरा गांधी जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, यहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था 400 पार, किसी ने नहीं कहा। इंदिरा जी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। जो चुनाव सुनिए ये कहा था, वो कहा था, यहाँ पर लोग भी करे। सुनिए, आप सुन लीजिए, उनको देश ने डिफीट भी किया था। आप भी जानते हो इतिहास इतना, मैं भी इतना इतिहास जानती हूँ। उनको देश ने हटाया भी था और उनके कुछ रवैये के कारण जो लोग कहते थे कि थोड़ा सा वो डिक्टेटरशिप की एक सिंगल जो कंट्रोल करना चाह रही थी, उसकी वजह से देश ने उनको डिफीट किया था। और देश ने मोरली मोदी, मैं आपसे व्यूअर्स मेरे जानना चाह रहे हैं कि देखिए, आपसे मैंने 2 बार पूछा, आपने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, 240 सीटें कांग्रेस की 1991 में आई थी, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एक सिंपैथी वेव के अंदर वो सीटें आई थी। और नरेंद्र मोदी की 240 सीटें अपने बूथे पर है बीजेपी की। आपको आरजेडी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती, आपको सिंगल पार्टी की सीटें मैटर करती हैं, वो चाहे जितनी आए। आपको क्या टीएमसी की सीटें मैटर नहीं करती हैं? मैटर करती हैं, पार्टी की सीटें मैटर नहीं करती। गौरव भाटिया, एक सांसद, हमारा सवाल यही है कि एक सांसद जो है वो उसका एक अपना वैल्यू होता है, स्थान होता है। आप उसको एक सिंगल व्यक्ति पे इस देश के लोकतंत्र को केंद्रित नहीं कर सकते। और यही 2024 की पूरी लड़ाई थी साफ साफ। चलिए जी, गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। वो कह रहे हैं कि साथियों की पीठ पे छुरा भोंका। अरे तो ये तो साथी बताएंगे ना, साथियों का सम्मान हम करते हैं तभी तो हमारे साथ हैं। आप तो अपने परिवार के सदस्यों का भी सम्मान नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको बताऊं इनकी हालत क्या है। इनकी हालत ये है, ये कहते हैं कि हमें करंट लगा। अरे आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया। बिहार की बात करते हैं अमीर जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें आई, हमारे घटक दल जो हैं उनकी 18 सीटें और है, कुल मिला के 30 सीटें। आरजेडी की सीटें कितनी हैं? 4। अब आप बताइए, हमारी 1/3 है, घटक दल की तो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सीटें बताई थी 400 पार। मैं आप बीच में ना बोले, अभी जी शांत कराइए, एक गलत बात है। फिर देखिए वही काम कर रही है, हर डिबेट में यही करती है, अभी धरने पे बैठ जाएगी। यहाँ पर हजारों पार्टियां शांत कराइए इनको, हजारों अभी जी आप शांत करा रही है, धरने पे बैठ जाती बिहार है। में हम 9 सीटें जीतते हैं सर। शांत कराइए। बिहार में 9 जीते और आप ही की कट्टी है, आप ही की कट्टी। और शांत ही है, हम शांति है, बस थोड़ा सा आपका नॉलेज में ज्ञानवर्धन कराना चाह रही थी। हाँ, धन्यवाद। थोड़ा सा एक बात इन्होंने अमीर जी क्या उठाई, इन्होंने एक बात कही, मैं अपनी बात कर लूं, एक बात इन्होंने ये उठाई कि 400 बार बोला था। तो मैं कहता हूं 2014 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2019 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। 2024 में कौन फर्स्ट आया? नरेंद्र मोदी जी। और हाँ, अगर सीटों की बात है, ये देखिए 2022 में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, 111 सीटें आई। अब आप मुझे बताइए, फिर तो इनसे भी सवाल बिल्कुल देखिए, जब अखिलेश यादव की वो सीटें आई तो अखिलेश यादव से पूछा गया, इस समय अखिलेश यादव स्टार है, मतलब अखिलेश यादव ने बीजेपी को मेजॉरिटी में आने से रोक दिया। यानी जिस साइकिल को आप टूटी हुई साइकिल कहते थे, वो साइकिल सर पर दौड़ी। गौरव भाटिया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ये ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। अखिलेश हमारी 240 सीटें हैं। एक मिनट अमीर जी, तर्क आपका तर्क टेस्ट करते हैं जी, आपका तर्क टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई अपने दमखम से, और अखिलेश यादव की 37 सीटें आई। स्टार अखिलेश यादव है, नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी है स्टार, मोदी स्टार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, अब कैसी बात कर रहे हैं? आपका एक कार्यकर्ता इस बात को बोलेगा अखिलेश यादव की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है, आप अपने वोटर को निकालने में कामयाब नहीं रहे। अखिलेश यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अजीज खान, एक मिनट, नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। अजीज खान है, वो बोलेंगे। अजीज खान 30 सेकंड। गौरव शांत, अजीज खान बोलिए प्लीज। सर
ऑल ऑडियोज सर, डाउन, अमीज अजीज खान भाई, 30 सेकंड्स। यही अहंकार तो इनको ले डूबा है। ये सर यही अहंकार ले डूबा है। ये साहब कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में यहां समझिए कि अयोध्या नहीं बचा पाए। काशी में माननीय मोदी जी 1,50,000 वोट से जीते हैं। कह रहे थे 10 लाख का रिकॉर्ड बनाएंगे। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ टीडीपी की नेत्री भी हैं, उनका मैं रुक कर सकता हूं। जोशना जी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम कमिंग लेट टू यू, बट माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैम इज दिस कि आर यू विद बीजेपी और योर ऑप्शंस आर ओपन? We are a strong partner in NDA. Okay. We are with BJP. We are a very strong partner in NDA, and we are forming the government at the center. We are forming the government in the state of Andhra Pradesh, an NDA government, and we are also forming a government at the center. आप हिंदी में बात कर सकती है मैडम? बिल्कुल 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 अमित जी। ठीक है, तो आप एनडीए के साथ हैं, केंद्र में भी और प्रदेश में भी? हाँ, आप अगर आपकी टीवी को देखा गया तो आपके चैनल को देखा गया तो नीचे स्क्रॉलिंग भी आ रहा है अमित जी। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो अभी पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू में बोला है, बाहर आके, वो मीटिंग से बाहर आके बोला है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए की सरकार बन रही है और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। मेरे जेडीयू के भी नेता हैं, तो उनका भी मैं रुक सकता। प्रकाश मिश्रा, एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी नेता हैं, आप ये बात पूरी ऑफिशियली कह सकते हैं इस समय? क्योंकि अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव ने, जो उनके सांसद भी हैं और शिवपाल यादव के सुपुत्र भी हैं, जिसे कह सकते हैं कि परिवार के बेहद क्लोजर, उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से। अमीश देवगन जी, जब प्री पोल अलायंस में नीतीश कुमार जी और तेलुगु देशम की पार्टी एक साथ चुनाव एनडीए के साथ लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी, और बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस देश में सबसे बेहतर आया। आज नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी, वरिष्ठ नेता संजय झा जी, तीनों एनडीए की बैठक में मौजूद थे। इसका अर्थ साफ है कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए